ये फिल्म जापान के एक नजारे से शुरू होती है। वहाँ हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक अपराधी था। वो पुलिस से भाग रहा होता है। अचानक उसे हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें बड़े बड़े अपराधी दिखाए जाते हैं जो अब तक सजा नहीं पाए हैं। जेल में बाकी सब लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ये मौतें प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि एक लड़का जिसका नाम लाइट था उसके पीछे था। दरअसल उसे एक असामान्य किताब मिली जिसका नाम डेथ नोट था। जिसका नाम उस पर लिखा जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। वो उस तरीके से मरेगा जो उस किताब में लिखा होगा। ये किताब लोगों को कंट्रोल कर सकती है। जब लाइट को ये किताब मिली तो उसने बुराई खत्म करने के लिए अपराधियों के नाम लिखने शुरू कर दी। पूरी दुनिया अचानक मौत से डर गई। क्रिमिनल्स भी बहुत डर गए। सरकार भी बहुत हैरान थी। कुछ लोग इसे बुरे लोगों के लिए भगवान की सजा कह रहे थे, कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस कह रहे थे। लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना नाम चुना। उसने अपने आप को किरा कहा। कुछ लोग किरा को अपना हीरो मान रहे थे। ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो गई। फिर हम एक क्रिमिनल को लाइव न्यूज पर देखते हैं। उसने एक फैमिली को कैद कर लिया था। हर कोई यह न्यूज देख रहा था, लाइट भी। उस वक्त उसके हाथ में डेथ नोट की किताब थी। थोड़ी देर बाद यह न्यूज दिखाई गई कि वह क्रिमिनल मर गया। इस पार्ट में भी किरा को एक लॉ का स्टूडेंट दिखाया गया है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम मीसा था। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। कॉलेज में लाइट मीसा को बताता है कि वह एक रात बार गया था। वहाँ क्रिमिनल्स भी थे, किलर्स और थीव्स वगैरह। लाइट उन क्रिमिनल्स को सुनता है जो खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं मिली थी। वो लाइट के साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन लाइट उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। वो बार से बाहर आता है और अपनी लॉ की किताब फेंक देता है। उसके ख्याल में ये किताब अब फालतू है और उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये किताब होने के बावजूद वो किसी को इंसाफ नहीं दे पा रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे डेथ नोट मिलता है। उसे ये जमीन पर मिला। हैरानी की बात ये थी कि हर जगह बारिश हो रही थी, सिर्फ इस किताब पर नहीं। फिर लाइट उस किताब को घर ले आता है। वो मीसा को सब कुछ बता रहा था सिवाय इस किताब के, क्योंकि लाइट ने ये किसी को नहीं बताया था। जब लाइट को ये किताब मिली, उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था ये क्या है, लेकिन उसने इसके रूल्स पढ़े। रूल्स के मुताबिक जिस इंसान का नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। मौत का तरीका भी इसमें दिया गया था। फिर लाइट एक क्रिमिनल के बारे में न्यूज देखता है। फिर उस बुक को चेक करने के लिए वो उसका नाम इसमें लिखता है। रात गुजर जाती है और हम अगले दिन लाइट को देखते हैं। वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जिसमें उस क्रिमिनल का नाम जिसे उसने लिखा था मर गया था। देखते ही वो शॉक हो जाता है। फिर भी उसे इस किताब पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दोबारा इसे चेक करना चाहता था। वो बार में जाता है जहाँ एक क्रिमिनल ने उससे बदतमीजी की थी। तब लाइट उसका नाम डेथ नोट में लिखता है। वो उनके मरने का तरीका भी लिखता है। लाइट उसके लिए हार्ट अटैक लिखता है। इसी दौरान वो क्रिमिनल हार्ट अटैक से मर जाता है। वो क्रिमिनल लाइट के सामने मर जाता है। ये देखकर लाइट हैरान हो जाता है। लाइट ने सब कुछ अपने आंखों से देखा तो उसने इस किताब पर यकीन करना शुरू कर दिया कि ये किताब और इसके नियम बिल्कुल सही काम करते हैं। जब लाइट वापस आ रहा होता है तब वो इस किताब के गार्जियन से मिलता है जो मौत का फरिश्ता होता है, क्योंकि मौत का फरिश्ता को देखना बहुत डरावना था। लाइट उससे डर जाता है। वो जान लेता है कि सिर्फ इस किताब का मालिक ही मौत के फरिश्ते को देख सकता है। मौत का फरिश्ता लाइट को सब कुछ समझाता है। फिर हम जापान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं। वो उन मौत के इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। पुलिस ने भी नोटिस किया कि क्रिमिनल्स मर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि किरा के बारे में कि वो क्या चाहता है या वो मौजूद है या नहीं। किरा कोई हीरो नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है। जो हो रहा था वो एक जुर्म था। फिर हम देखते हैं लाइट के वालिद को। वो एक डिटेक्टिव था और इस केस को डील कर रहा था। वो किरा तक पहुंचना चाहता था क्योंकि किरा किसी के कंट्रोल में नहीं था। वो सबको मार रहा था। वो सबको मार देगा ऐसा करके। लाइट के वालिद अपने सीनियर को कहते हैं कि ये केस काफी मुश्किल है। एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव हमें इस केस को डील करने में मदद करेगा। वो है एल। वो सिर्फ इंटरनेट पर बात करेगा। किसी को एल का असली नाम नहीं पता था और किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो पहले ही किरा के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन कर चुका था। वो इसमें कामयाब हुआ था। किसी को किरा पर यकीन नहीं था, मगर एल ने लोगों को बताया कि ये नेचुरल डेथ्स नहीं है, क्योंकि इस साल काफी लोग मरे हैं। ज्यादातर लोग दिल के द्वारा से मरे हैं। जो लोग दिल के द्वारा से मरे वो मेडिकल तौर पर नॉर्मल थे। लाइट के पास ये किताब काफी अरसे से थी। लाइट इस किताब की वजह से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था। फिर हम देखते हैं मौत का फरिश्ता और किरा एक दूसरे के करीब है। वो साथ में रहते थे। लाइट कहता था कि वो दुनिया को बदल देगा क्रिमिनल्स को मार के। दुनिया जुर्म से पाक हो जाएगी अगर वो मर जाए। फिर हम अखबार में देखते हैं कि एल ने अपना चेहरा दिखाया। वो किरा के बारे में डिस्कस कर रहा था कि किरा कोई हीरो नहीं बल्कि एक किलर है। हम जल्द उसे पकड़ लेंगे। ये सुनकर लाइट को बुरा लगता है। एल को रोकने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि कोई भी किरा को हरा नहीं सकता, वो एल का नाम लिख देता है। अचानक से एल टेलीविजन पर दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और एल को ऐसे देख के लाइट खुश होता है। लाइट हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो असली एल नहीं था। फिर हम देखते हैं असली एल को टेलीविजन पर बात करते हुए बिना चेहरा दिखाए। वो कहता है, किरा मैं असली एल हूँ। ये ट्रांसमिशन सिर्फ जापान में चलाया गया था तो ये तस्दीक हो गई कि तुम जापान से हो। वो कहता है कि तुम सिर्फ उसी शख्स को मार सकते हो जिसका नाम और चेहरा दोनों मालूम हो। लाइट बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कोई उसे पकड़ नहीं सकता। वो परेशान था क्योंकि एल उसके खिलाफ खड़ा था। लाइट को उसका नाम नहीं मालूम था और उसने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था। इसके बाद एल और किरा के दरमियान एक बड़ी बहस होती है इस जंग के बारे में। एल कहता है कि मैं इंसाफ देने वाला हूँ और वो किलर है, इसलिए मैं किरा को सजा दूंगा। मौत का फरिश्ता किरा की मदद करने से कासिर था क्योंकि उसे सिर्फ किरा देख सकता था, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करता। फिर हम देखते हैं
कि एल इन मौत के डेटा को निकालता है। वो तस्लीम करता है कि ये मौतें स्कूल और कॉलेज के ऑफ के बाद होती हैं। इसका मतलब ये है कि किरा एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर सब लोग लाइट पर शक करते हैं क्योंकि उसका फादर एक डिटेक्टिव था और इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। लाइट अपने फादर के डेटा तक एक्सेस रख सकता था, इसलिए उस पर शक होने लगा। जब सबको ये पता चला कि वो लोगों को कॉलेज टाइम के बाद मारता है, तो किरा ने अपने स्टडी टाइम में भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। एल कहता है कि वो जरूर एक स्टूडेंट है और हमें कंफ्यूज करने के लिए स्कूल के टाइम में लोगों को मार रहा है। एल को ये भी पता चलता है कि किरा के पास डेटाबेस का एक्सेस है, इसलिए एल लाइट के फादर से कहता है कि वो डेटाबेस तक एक्सेस रख सकता है। वो कहता है कि किरा या तो एक पुलिस ऑफिसर है या फिर हमारा कोई करीबी। कुछ दिन बाद लाइट को पता चलता है कि पुलिस उस पर नजर रखे हुए है, कुछ डिटेक्टिव्स उसके पीछे लगे हुए हैं। किरा एल से छुटकारा पाना चाहता था। मौत का फरिश्ता कहता है, मुझे हर इंसान का नाम और उसकी जिंदगी के कितने साल बाकी हैं सब पता होता है। फिर लाइट उस फरिश्ते से उसका असली नाम पूछता है। इसके बदले में फरिश्ता उसकी जिंदगी मांगता है, लेकिन लाइट साफ मना कर देता है। जो एजेंट लाइट के पीछे था उसे हटाने के लिए लाइट एक प्लान बनाता है। फिर लाइट और मीसा एक बस में जाते हैं और वो एजेंट भी वहाँ आ जाता है। फिर लाइट उस एजेंट से पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो एजेंट कोई जवाब नहीं देता। फिर एक क्रिमिनल उस बस में आता है। वो बस के ड्राइवर पर बंदूक तान लेता है। लाइट ने एक नोट लिखा होता है कि वो तुम्हें पकड़ेगा, इसलिए उसकी गन छीन लेना। लेकिन अचानक वो पेपर लाइट के हाथ से गिर जाता है। क्रिमिनल उस पेपर को उठाता है और देखता है। फिर वो मौत का फरिश्ता देख लेता है। वो मौत के फरिश्ते पर कई बार गोली चला देता है, लेकिन वो तो मौत का फरिश्ता था, इसलिए उसको कुछ नहीं होता। ये देखकर वो डर जाता है और बस रोककर मुड़ जाता है। लेकिन एक कार उस क्रिमिनल को टक्कर मार देती है, जिससे वो मर जाता है। ये सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक होता है, क्योंकि वो उस एजेंट का नाम जानना चाहता था। फिर लाइट उस एजेंट से कहता है कि अब मेरा पीछा मत करना। फिर हम उस एजेंट को उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। क्योंकि लाइट बहुत इंटेलिजेंट था, इसलिए उसने एक चाल चलकर उस एजेंट से छुटकारा पाने का प्लान बनाया। वो एल को नहीं मार सकता था, इसलिए उसने उन लोगों को मारना शुरू किया जो एल के लिए काम कर रहे थे। इसलिए उसने उस एजेंट से ही शुरुआत की। लाइट उस एजेंट से सब एजेंट्स के नाम पूछता है जो एजेंट्स इस मिशन का हिस्सा थे, लेकिन थोड़े ही देर में वो एजेंट मर जाता है। उसकी मौत दिल के दौरे से होती है। क्योंकि लाइट नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे, इसलिए उसने उसके लिए मौत लिख दी। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर किरा हीरो है तो वो अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है? इसके बाद सभी एजेंट्स एक एक करके मर जाते हैं। एल को इस बात की भी खबर हो जाती है। सभी पुलिस ऑफिसर्स इस वजह से डर जाते हैं। वो सोच रहे थे कि किसी दिन उन्हें भी किरा मार देगा जैसे औरों को मारा। वो लोग इस केस को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो एल से मिलने का फैसला करते हैं। फिर सभी पुलिस ऑफिसर्स एल से मिलने जाते हैं। यहाँ हम एल को पहली बार देखते हैं। वो बहुत यंग था और एक बच्चे जैसा लग रहा था। वो किसी एजेंट जैसा नहीं लग रहा था। फिर हम देखते हैं कि उस हस्बैंड की वाइफ भी अपने हस्बैंड की मौत पर इंक्वायरी कर रही थी। वो मीसा से मिलती है। मीसा उसकी मुलाकात लाइट से करवाती है। जैसे ही वो लाइट को देखती है वो पहचान जाती है और कहती है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि तुम मेरा असली नाम नहीं जानते। ये कहकर वो चली जाती है। ये सुनकर मीसा हैरान हो जाती है और लाइट डर जाता है कि उसका राज सबके सामने आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि एल लाइट के रूम में कैमरे लगवा देता है। जब लाइट को इस बात का पता चलता है तो वो कुछ नहीं करता ताकि किसी को शक न हो। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता और सब कुछ नॉर्मल हो। फिर टेलीविजन पर एक क्रिमिनल की न्यूज आती है। दूसरी तरफ सब लोग लाइट को देख रहे होते हैं कि वो कुछ करेगा। वो क्रिमिनल मार दिया जाता है जबकि लाइट ने उसे टीवी पर देखा भी नहीं होता। इस वजह से सब लोगों का लाइट पर से शक खत्म हो जाता है, सिर्फ एल को छोड़कर। हम देखते हैं कि लाइट छुपकर अपना काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो अब भी लोगों को मार रहा है। इसके बाद लाइट के रूम से सारे कैमरे हटा दिए जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन उस एजेंट की वाइफ अब भी केस की जांच कर रही होती है। वो एल को कॉल करती है और कहती है, मैं अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हूँ, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि लाइट ही किरा है। वो लाइट को एक जगह बुलाती है जहाँ उसने मीसा पर बंदूक तान रखी होती है। वो चाहती थी कि लाइट ये मान ले कि वो ही किरा है, लेकिन लाइट मानने से इनकार कर देता है। मौका पाकर मीसा वहाँ से भाग जाती है। फिर वो एजेंट की वाइफ लाइट पर गोली चलाने लगती है, लेकिन गोली गलती से मीसा को लग जाती है। मीसा वहीं पर मर जाती है। उसके बाद वो एजेंट की वाइफ भी अपने आप को मार लेती है। जो कुछ भी वहाँ हो रहा था वो सब रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं कि लाइट और मौत का फरिश्ता आपस में बात कर रहे होते हैं। लाइट मौत के फरिश्ते से कहता है कि जो कुछ पहले हुआ वो सब मेरे प्लान का हिस्सा था, क्योंकि जो डेथ नोट का मालिक होता है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ उस बुक में लिख दिया था। उसने अपनी दोस्त को भी मार दिया। इसका मतलब वो एक शैतान था जो शैतानी काम कर रहा था। लाइट अपने फादर से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और सारे पुलिस ऑफिसर्स की भी मदद करेगा ताकि वो किरा को पकड़ सके। लाइट ये सब इसलिए कर रहा था ताकि कोई उस पर शक न करे और उसका राज न खुले। वो अपना काम छुपकर करता रहेगा। आखिर में वो एल से फेस टू फेस मिलता है। मूवी यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।